हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल पे। और आज फिर से मैं आपको जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नीसन के चैप्टर 4 के पार्ट 2 को हम लोग रीड करने जा रहे हैं, जो कि रिवर्सल पैटर्न था, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिवर्सल पैटर्न की साइकोलॉजी बताई थी, ठीक है। और आज हम लोग अब हैमर और हैंगिंग मैन कैंडल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सो देखते हैं क्या बोलते हैं स्टीव नीसन, ठीक है। एग्जिबिट 4.4 shows candlestick with long lower shadows and small real bodies. The real bodies are near the top of the daily range, ठीक है। बोल रहा है कि ये दो कैंडल्स जो आप देख रहे हैं, इसका लॉन्ग टेल्स है और रियल बॉडीज छोटे हैं, ठीक है। और ये आपको टॉप या बॉटम में देखना है, ठीक है। The variety of candlestick lines shown in the exhibit are fascinating in that either line can be bullish or bearish depending on where they appear in a trend. बोल रहा है कि इन दो कैंडल्स का खास बात यह है कि ये बुलिश या बेरिश दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ये किस जगह पर चार्ट में आ रहे हैं, ठीक है। If either of these lines emerge during a downtrend, it is a signal that the downtrend should end. In such a scenario, this line is labeled a hammer. ठीक है। बोल रहा है कि अगर ये दोनों लाइंस, देखो एक लाइन अगर एक डाउन ट्रेंड की तरफ डाउन ट्रेंड के बाद आए तो इसका मतलब होता है कि हो सकता है डाउन ट्रेंड में एक पाउस आएगा या डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है, ठीक है। इस केस में हम लोग इस लाइन को हैमर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक ये कैंडल बनी और इसको हम लोग हैमर बोले, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि एज इन द मार्केट इज हैमरिंग आउट अ बेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बेस पे हैमर मारा जा रहा है। इंटरेस्टिंगली द एक्चुअल जापानीज वर्ड फॉर दिस नेम इज टाकोरी। दिस वर्ड मीन्स दैट समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ ट्राइंग टू गॉज द डेप्थ ऑफ वाटर बाय फीलिंग इट फॉर इट्स बॉटम। वैसे हम लोग को पानी का डेप्थ नापने के लिए कैसे चेक करते हैं, कोई लकड़ी या कुछ स्टिक डाल करके, वैसे ही बोल रहा है कि मार्केट का डेप्थ जानने के लिए ये कैंडल स्टिक बनते हैं, ठीक है। ओके, सो if either of these lines in the exhibit 4.4 emerge after a rally, it tells you that the prayer move may be ending, ठीक है। अगर ये लाइन एक रैली के बाद आता है तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेयर मूव जो है वो एंड होने के कगार पे है, ठीक है। सच अ मूव इज ominously called a hanging man, ठीक है। और इस तरह के मूव को फिर हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, ठीक है। द नेम हैंगिंग मैन इज derived from the fact that it looks like a hanging man with dangling legs, ठीक है। इसको हैंगिंग मैन क्यों बोला जाता है? इसका हैंगिंग मैन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इस आकार का है, जैसे कि अगर किसी आदमी को टांग दिया जाता है ना लटका करके, तो उसका पैर लटका रहता है, उसी तरह से ये हैंगिंग मैन है, ठीक है। सो ये एक रैली के बाद बनता है, मतलब एक अप ट्रेंड के का एंड होने पे या फिर पाउस के समय बनता है, ठीक है। इट may seem unusual that the same candlestick line can be both bullish or bearish, ठीक है। Wait for these familiar with island tops and bottoms, you will recognize that either idea applies here. बोल रहा है कि सेम कैंडलस्टिक लाइंस या तो बुलिश भी हो सकते हैं या बेरिश हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जान रहे हैं कि तीन क्राइटेरिया क्या है इस हैमर और हैंगिंग लाइंस की। तो पहले क्राइटेरिया यह है कि द रियल बॉडी इज एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो रियल बॉडी बन रहा है ना, ये अपर एंड ऑफ ट्रेडिंग रेंज में बनना चाहिए, है ना। और इसका कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब जो अपर रियल बॉडी है ना, मतलब रियल बॉडी जो है, जो ये ब्लैक पार्ट और ये वाइट पार्ट है, ये अपर एंड पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब टॉप में होना चाहिए। द कलर ऑफ द रियल बॉडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अ लॉन्ग लोअर शैडो शुड बी ट्वाइस द हाइट ऑफ द रियल बॉडी, ठीक है। और इसका जो शैडो है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ रियल बॉडी होना चाहिए। मतलब अगर ये शैडो का लेंथ मान लीजिए 2 मीटर है, तो रियल बॉडी का लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ठीक है। ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। इट शुड हैव नो और अ वेरी शॉर्ट अपर शैडो। इसका जो अपर शैडो है वो बहुत छोटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए इसका अपर शैडो नहीं है ना, यही। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। द लॉन्गर द लोअर शैडो, द शॉर्टर द अपर शैडो एंड द स्मॉलर द रियल बॉडी, द मोर मीनिंगफुल द बुलिश हैमर और बेरिश हैंगिंग मैन। बोल रहा है कि अगर जितना बड़ा लोअर शैडो होगा, जितना छोटा अपर शैडो होगा और जितनी छोटी रियल बॉडी होगी, इसका मतलब ये है कि वो बुलिश हैमर या बेरिश हैंगिंग मैन बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, ठीक है। Although the real body of the hammer or hanging man can be white or black, it is slightly more bullish if the real body of the hammer is white, ठीक है। बोल रहा है कि हो सकता है कि हैमर और हैंगिंग मैन का जो कैंडल है इसका कलर व्हाइट या ब्लैक हो, ठीक है। लेकिन अगर एक हैमर
अगर व्हाइट कलर की होती है तो ये मोर बुलिश है, और एक हैंगिंग मैन अगर ब्लैक कलर का होता है तो ये मोर बेरिश है. If a hammer has a white real body, it means that the market sold off sharply during the session and then bounced back to close at or near the session high. बोलता है कि अगर हैमर का बॉडी अगर व्हाइट है, इसका मतलब मार्केट जो है शार्पली नीचे गया और फिर बाउंस बैक करके सेशन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया. दिस कुड हैव बुलिश रेमिफिकेशंस, मतलब ये बुलिश का सिग्नल देता है. If a hanging man has a black real body, it shows that the close could not get back to the opening price level. This could have potentially bearish implications. और अगर एक हैंगिंग मैन की बॉडी ब्लैक है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो बियर्स जो है अब हावी हो रहे हैं. ठीक है. It is especially important that you wait for bearish confirmation with the hanging man. ठीक है. The logic for this has to do with the how the hanging man line is generated. बोल रहा है कि जब भी इन तरह की कैंडलस्टिक्स बनती है ना, तो हम लोग को एक कंफर्मेशन कैंडल्स का जरूरत पड़ता है. ठीक है. अगर वो मिले तो अच्छा है. Usually in this kind of scenario, the market is full of bullish energy. Then the hanging man appears. On the hanging man day, the market opens at or near the highs, then sharply sells off, and then rallies to close at or near the highs. बोल रहा है कि क्यों कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट जो है फुल ऑफ बुलिश एनर्जी होता है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, और ऐसे में एक हैंगिंग मैन आ जाता है. ठीक है. और मार्केट ओपन होता है और अपने हाई के अराउंड ही क्लोज होता है, बहुत तेजी से सेल होता है, और फिर अपने जहाँ पे वो ओपन हुआ था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज होने लगता है. ठीक है. This might not be the type of the price action that you would you think that the hanging man would be a top reversal, but this type of price action now shows once the market start to sell off, it has become vulnerable to fast break. ठीक है. हो सकता है कि इस तरह का जो प्राइस एक्शन है वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा, बट ये बात का इंडिकेशन जरूर दे देता है कि मार्केट अब वल्नरेबल हो चुका है टूटने के लिए. ठीक है. If the market opens lower the next day, those who bought on the open or close of the hanging man are now left hanging with a losing position. ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली. बोल रहा है कि हैंगिंग मैन जैसे बना, तो मान लीजिए जिसने बोल रहा है कि the market opens lower the next day, मार्केट मान लीजिए नीचे खुल गया. ठीक है. तो जिन्होंने भी मार्केट को पिछले दिन ओपन या क्लोज पे खरीदा होगा, अब उनका क्या हो रहा है, लॉसेस होना स्टार्ट हो गया है, मतलब वो लोग अब हैंगिंग पोजीशन में आ गए. ठीक है. दिस इज द जनरल प्रिंसिपल फॉर द हैंगिंग मैन. द ग्रेटर द डाउन गैप बिटवीन द रियल बॉडी एंड द हैंगिंग मैन एंड द ओपनिंग द नेक्स्ट डे, द मोर लाइकली द हैंगिंग मैन विल बी टॉप. है ना. देखिए, तो इसका मतलब इंप्लीकेशन क्या हो गया कि जनरल प्रिंसिपल हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट दूसरे दिन जितना डाउन खुलेगा उतना जो है इसका इम्पैक्टफुल होगा ये हैंगिंग मैन. Another bearish verification could be a black real body session with a lower close than the hanging man sessions close. ठीक है. जैसे हम एग्जांपल जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो और दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि नेक्स्ट दिन जो कैंडल बनेगी बेरिश कैंडल होगी और उसका क्लोज जो है ये हैंगिंग मैन के क्लोज के नीचे होगा. ठीक है. Figure exhibit 4.7 is an excellent example of how the same line can be bearish as the hanging man on July 3 or bullish on July 23. Although both the hanging man and the hammer in this example have black real bodies, the color of the real body is not important, not of major importance. तो दोस्तों ये वाला एग्जांपल स्टीव निसन समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से सेम टाइप के कैंडल्स जो है बुलिश और बेरिश दोनों हो सकते हैं. तो पहले एग्जांपल में इन्होंने यहाँ पे हैंगिंग मैन दिखाया. हैंगिंग मैन दिखाने पे इन्होंने बोला कि किसी टॉप पिवट पे या कहीं एक जोन पे सप्लाई जोन पे एक हैंगिंग मैन बना, और नेक्स्ट दिन जो है मार्केट नीचे खुली. नीचे खुलने के बाद क्या हुआ, नीचे खुली और जिन्होंने हैंगिंग मैन के टॉप या बॉटम में बाय किया था, अब उनका पोजीशन लूज होने लगा है, अब वो लॉस पे है. ठीक है. हम उनको अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा, तो मार्केट जो है स्ट्रांगली सेल ऑफ होगा. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम लोग जब एक सप्लाई जोन पे आए, मतलब एक सपोर्ट जोन पे आए, तो एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. और हैमर फॉर्मेशन के बाद देखिए इस थर्ड कैंडल पे इस हैमर के ऊपर का क्लोजिंग मिला, एक हैमर का कंफर्मेशन मिला और मार्केट जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगा. तो दोस्तों ये सब हम लोग जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना और भी सारे लर्निंग्स करेंगे, तो हम ध्यान से ये देखेंगे कि रिवर्सल पैटर्न में कैसे कंफर्मेशन देखा जाता है ना, किस जगह पे, किस पिवट लेवल्स पे या किन सप्लाई जोन्स पे या डिमांड जोन्स पे कंफर्मेशंस कैसे बनने चाहिए. ठीक है. उस हम लोग और क्या सेकंड एंट्रीज लेने चाहिए या फर्स्ट एंट्रीज लेने चाहिए,
ये सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो ग्राफ है, नेक्स्ट ग्राफ में फिर से आप देख सकते हैं कि मार्केट एक डब्ल्यू रिवर्सल के ऊपर आ रहा था। यहाँ सब ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन बना, ठीक है। हैंगिंग मैन के बाद नेक्स्ट डे जो है वो ओपन, यहाँ ओपन हुआ हैंगिंग मैन के ही ओपन के सामने और नीचे क्लोज दिया, ठीक है। और ठीक है, और फिर नेक्स्ट दिन और बेरिश कैंडल बनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैंगिंग मैन एक डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर दिया आपको कि जो आपका जो प्रायर ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, अब आप उसमें क्या होइए, अलर्ट हो जाइए, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है हैंगिंग मैन या हैमर का इम्प्लीकेशंस, ठीक है। और बाकी जब हम दूसरे फैक्टर्स के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो उसके साथ हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट बार में। Exhibit 4.8 shows another case of dual nature of these lines. There is bearish hanging man in the mid-April that signals the end of the rally which had started with the bullish hammer on April 2, है ना। ओके, सो यहाँ पे 4.8 में यहाँ पे देखिए हैमर बना, ठीक है, हैमर बना और फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, ठीक है, जो एक इंडिकेशन दिया कि जो आपका यहाँ अप्रैल 2 में जो एक बुलिश हैमर बना था, अब ये ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट क्या उसको बोले, पाउस पे है या फिर एंड होने के चांसेस पे है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये एम रिवर्सल बनने का फ्लैग में है या फिर 3 आइलैंड्स बनने की कोशिश में है। ये हम लोग बुक के एंड पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हम लोग धीरे धीरे जब डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। A variation of the hanging man emerged in the mid-March. Its lower shadow was long, but not twice the height of the real body. ठीक है. Yet the other criteria are real body at the upper end of the daily range and almost no upper shadow were met. It was also confirmed by lower close on the next day. This line, although not an ideal hanging man, did signal the end of the upturn, which had started a month earlier. ठीक है. अब मिड मार्च में भी एक लाइंस बने थे, है ना, जो कि प्रॉपर हैमर नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसका जो लोअर शैडो है वो ट्वाइस द हाइट ऑफ रियल बॉडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मतलब बोला जा रहा है कि कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स लाइक अदर चार्टिंग टेक्निक्स और पैटर्न रिकग्निशन टेक्निक्स हैव गाइडलाइंस बट दे आर नॉट रिजिड रूल्स। मतलब हम लोग एक आइडेंटिकल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है ना। As described above, there are certain aspects that increase the importance of hanging man hammer lines, but as shown in the hanging man of mid-March, a long lower shadow may not have to be twice the height of the real body in order to give a reversal signal. The longer the lower shadow, the more perfect the pattern. बोल रहा है कि लोअर शैडो जितना बड़ा होगा, मतलब ट्वाइस से ज़्यादा होगा या ट्वाइस होगा, तो वो अच्छा सिग्नल देता है, ठीक है। लेकिन ट्वाइस से अगर थोड़ा कम होगा तो वो वीकर सिग्नल है, ठीक है। Exhibit 4.9 shows a series of bullish hammer number 1 to 4. ठीक है. The interesting feature of this chart is the buy signal given early in the 1990. अब यहाँ पे देखिए bullish hammers बन रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट bullish hammer, सेकंड bullish hammer, थर्ड bullish hammer और ये फोर्थ bullish hammer, ठीक है. तो देखिए bullish hammer इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्रेयर ट्रेंड जो है वो मतलब पाउस पे है या हॉल्ट पे है, ठीक है. जैसे हैमर वन यहाँ पे बना, एक फॉलो थ्रू मिला लेकिन ये हैमर फेल्ड हो गया, ठीक है. फिर मार्केट हम लोग नीचे सोल्ड ऑफ होकर आया, फिर एक हैमर बना, इसका फॉलो थ्रू कैंडल मिला आपको, एक अच्छा रैली हुआ एक स्विंग तक, फिर मार्केट डाउन की तरफ बढ़ने लगा और सेकंड एंट्रीज लॉन्ग में यहाँ पे देखिए 2 हैमर्स बने हैं और फिर फॉलो थ्रू होकर के फिर एक स्विंग हाई की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है. ठीक है दोस्तों, तो hammer 3 was not an ideal hammer. Okay, this line did reflect, however, the failure of the bears to maintain new lows. The following week's hammer reinforced the conclusion that a bottom reversal was likely to occur. ठीक है, तो ये हम लोग को क्या बताया कि अब जो है अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ठीक है. तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को सिग्नल्स को पकड़ना है. इन एग्जिबिट 4.10 हम लोग 4.10 पे आते हैं. Hammers 1 and 3 are both bottoms. Hammer 2 signals the end of the prior downtrend as the trend shifted from normal to neutral. अब हम लोग 4.10 का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है. 4.10 का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा दिखाया हुआ है, हैमर 1, ठीक है, फिर यहाँ पे हैमर 2, ठीक है, यहाँ पे हैमर 3, हैमर 4, ठीक है. और दोस्तों एक चीज का ध्यान ये देना है ना कि हैमर जब भी हम लोग देखना है देखेंगे एक डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है. और जब भी हैंगिंग मैन देखेंगे
वो एक अप ट्रेंड का या फिर टॉप पे देखेंगे, ठीक है। तो हैमर होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले एक छोटा सा डाउन ट्रेंड जरूर हो, ठीक है, मतलब कैंडल्स कुछ नीचे आ रहे हो तब हैमर मिल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड हो रहा है फिर हैमर मिल रहा है, ठीक है, और फिर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है फिर हैमर मिल रहा है, ओके। और हैमर का जब फॉलो थ्रू नहीं है तो फेलियर होकर हम लोग नीचे भी सोल्ड ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। हैमर टू सिग्नल द एंड ऑफ द प्रायर डाउन ट्रेंड एज द ट्रेंड शिफ्टेड फ्रॉम डाउन टू न्यूट्रल. हैमर 4 डिड नॉट वर्क. दिस हैमर लाइन brings out the important point about hammers. ठीक है, they should be viewed in the context of the prior price action. In this context, look at hammer 4. The day before this hammer, the market formed an extremely bearish line. हाँ देखिए, ठीक है, तो ये स्टीव निसन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं जो उन्होंने पहले कॉन्टेक्स्ट में समझाई थी, ठीक है, कि कोई भी रिवर्सल पैटर्न ये गारंटी नहीं देता है कि ट्रेंड जो है एकदम चेंज हो जाएगा, मतलब यू टर्न ले लेगा, ठीक है, बस वो इम्प्लीकेशन देता है कि प्रायर ट्रेंड में एक मतलब प्रायर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पाउस लेगा या हॉल्ट लेगा, है ना, ठीक है, या फिर वो यू टर्न लेगा या कंटिन्यू होगा या थोड़ा एक्यूमुलेशन करके फिर डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रीवियस प्राइस एक्शन के टर्म्स में इनको देखना है। तो मैं दोस्तों और भी जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें प्राइस एक्शंस के बारे में डिटेल में दूंगा। हम कैंडलस्टिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग को जब और भी बेहतर कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे ना तो कैंडलस्टिक का यूज आता है। मैंने भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में कैंडलस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, तब मैं आगे जाके थोड़ा इसको समझ पाया अच्छे से, ठीक है। लुक एट द हैमर 4, तो हैमर 4 को देख लेते हैं, हैमर 4 को देखते हैं, ठीक है। हैमर 4 के पहले देखिए एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है लोग, the day before this hammer the market formed an extremely bearish candlestick pattern. It was a long black day with a shaven head and shaven bottom, ठीक है। This that is, it opened on its high and closed on its low. This manifested strong downside momentum, ठीक है। Hammer 4 also punctured the old support of January 24. Considering the aforementioned bearish factors, it would be prudent to wait for confirmation that the bulls were in charge again before acting on Hammer 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट कैंडल विच क्लोज हायर देन द क्लोज ऑफ द हैमर 4 माइट हैव बीन यूज्ड एट कंफर्मेशन। तो दोस्तों क्या बोल रहा है ना कि हैमर 4 जब बनी है तो हैमर 4 से पहले आपको एक बेरिश कैंडल बनी, इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, और इस बेरिश कैंडल ने प्रीवियस हैमर 2 के जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ दिया, ठीक है, और फिर एक हैमर 4 बनी वो भी डाउन गैप के बाद। तो इस पे आप डायरेक्ट बाय नहीं कर लेंगे, ठीक है, तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, या तो डब्लू के जैसा कुछ एक बन रहा हो, डब्लू के जैसा सेटअप बनने लगे तब सेकंड एंट्रीज या फिर थर्ड एंट्रीज पे हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ यही बता रहे स्टीव निसन कि आपको प्रेयर प्राइस एक्शन के बारे में सोचना है, फिर ही आप उस पर आगे डील करेंगे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अब, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ये वाला फिगर है 4.11, इसमें स्टीव निसन ये बताना चाह रहे हैं ना कि दिस इज नॉट अ हैमर, क्योंकि दोस्तों हैमर के लिए मैंने क्या बोला था कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड जरूर होना चाहिए, और यहाँ तो हम अप ट्रेंड पे ही चल रहे हैं, ठीक है, और एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन 2-3 बेरिश कैंडल होते हैं तब हम लोग इसको हैमर के जैसा इसको खोजते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और क्योंकि ये हैंगिंग मैन भी नहीं है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द ट्रेंड पे नहीं बना है ना, तो ये हैंगिंग मैन भी नहीं है और ना ही हैमर है। तो दोस्तों इस तरह से इनको इन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन से कैंडल हैमर है या हैमर नहीं है, या फिर हैंगिंग मैन है या हैंगिंग मैन नहीं है, ठीक है, ओके। तो तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे, है ना, हाँ। Drawing the intraday chart using candlestick shows the highs, low and open and close in the figure 4.11. 4.11 वाले कोई explain कर रहे हैं, है ना। Session would have a candlestick line that uses opening and close for that hour in order to determine the real body. The high and low for that hour could be used for the upper and lower shadows, है ना। By looking closely at the chart, one can see that hammer formed during the first hour on April 11. ठीक है, like hammer 4 in fixed prices gap down, but the white candlestick which formed closed higher. This help to confirm a bottom, ठीक है। देखिए प्राइस डाउन खोले और एक हैमर बनी और फिर आपको एक फॉलो थ्रू भी मिला, गैप क्लोजिंग भी हो गया, है ना। ये देखिए ये वाला गैप भी क्लोज हो गया एक बुलिश कैंडल से, ठीक है, ये वाला हैमर के ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तो ये मतलब ये एक बॉटम को कंफर्म कर रहा था, ये एक बॉटम है ना। फिर
हम लोग जब सेकेंड एंट्रीज पुल बैक्स में यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर सा डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। तो कैंडलस्टिक दोस्तों हम लोग को यही प्राइस एक्शन समझने में मदद करता है, ठीक है, कि जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना उसको जानने में मदद करता है। ये जस्ट हम लोग डायरेक्ट कैंडलस्टिक देख के बाय या सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सेकेंड आवरली, हाँ, और कौन सा आपको इम्पोर्टेंट लगा बताना, 4.12 को देखते हैं, ठीक है। Exhibit 4.12 shows a hammer in early April that successfully called the end of the major decline which had begun months earlier, है ना। The long lower shadows as small real body and now upper shadow made this a classic hammer, ठीक है। यहाँ देखिए एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था बहुत दिनों से, ठीक है, और एक हैमर अपीयर हुआ, हैमर के बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल भी मिला, ठीक है। और तो ये कंफर्म किया कि आपके पास एक बॉटम है, ये हैमर, और ये इसका ये व्हाइट कैंडल इसका एक फॉलो थ्रू, ठीक है। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि ये हैमर एक डाउन लाइन है। और फिर जब हम लोग एक सेकंड या थर्ड पुल बैक पे जब एंट्री लेंगे तो हमको एक अप मूव मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी एक एग्जांपल है हैंगिंग मैन का, एक बहुत ही सुंदर से अप ट्रेंड के बाद एक हैंगिंग मैन लाइन आया और मार्केट डाउन गैप होकर के डाउन गैप हुआ और एक बड़ा बेरिश कैंडल दिया, तो मार्केट डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ एक, और मार्केट ने कंसेक्यूटिव लोअर हाइज बनाने भी स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो एक डाउन ट्रेंड की तरफ हम लोग बढ़ने लग गए, ठीक है। तो वही दोस्तों यही बात है कि हैंगिंग मैन के बाद ना जब हम नीचे खुले तो जिन्होंने इन टॉप्स पे बाय किया था ना, अब उनका पोजीशन जो है वो लॉस पे होने लगा, तब उनको भी एग्जिट करना पड़ा। अब वो भी जो बाय किए हुए थे उनको भी अपने लॉन्ग्स सेल करने पड़े। तो जब वो भी सेल कर रहे हैं और नए रिस्पॉन्सिव सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, तो जब दोनों लोग सेल कर रहे हैं तो मार्केट डाउन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये साइकोलॉजी है, ठीक। तो ये आई थिंक 4.13 था ना। 4.14 में और एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन लाइन आया और उसके बाद नेक्स्ट फिर से एक हैंगिंग मैन लाइंस बना, फिर एक बेरिश कैंडल और मार्केट नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। ओके दोस्तों, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कंसेक्यूटिव 3 हैंगिंग मैन्स बन रहे हैं, 1, 2 और 3। थर्ड के बाद बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है और मार्केट फिर डाउन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें भी देखिए एक सुंदर सा ये एम रिवर्सल सेटअप बन रहा है, देख रहे हैं, एम रिवर्सल सेटअप बन रहा है। तो दोस्तों हम लोग को कैंडलस्टिक्स इसलिए सीखना है क्योंकि ये हम लोग को प्राइस एक्शन सीखने में मदद करेगा, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त लोग बुक नहीं पढ़ पाते, मैं उनके लिए बुक रीडिंग सेशंस लेके आता हूँ ताकि वो लोग भी सीख पाए, है ना, और हम लोग सब मिल करके एक साथ सीखें, ठीक है। और इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम गीज ट्रेडिंग रखा है। गीज ना ऐसे पंछी होते हैं जो साथ में उड़ते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक दूसरे को ले करके उड़ते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं, आसमान में ऊंचे उड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भी ऊंचा पहुंचना है ना, ठीक है दोस्तों। तो 4.15 हो गया, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, ऑब्जर्व हैंगिंग मैन 3, है ना। The black candlestick which followed provided the bearish confirmation of this hanging man line. Although the market opened about unchanged after hanging man 3, by the time of its close, just about anyone who bought on the opening or closing hanging man was hanging in a losing trade. हाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि जिन्होंने इस टॉप पे खरीदा होगा ना, यहाँ पे देखिए इस थर्ड कैंडल के टॉप पे जिन्होंने खरीदा होगा, अब जब मार्केट नीचे खुल गई ना और नीचे चले गई दूसरे दिन, तो उनका पोजीशन अब लूजिंग होने लगा है। अब वो लोग जो है अब वो लोग सेल ऑफ करने लगेंगे, तभी मार्केट डाउन जा रहा है। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, ठीक है। 4.16 पे आते हैं। 4.16 पे Exhibit 4.16 shows an extraordinary advance in the orange juice market from 1989 to 1990. Observe where this rally stopped. It stopped at the hanging man made in the third week of 1990, है ना। This chart illustrates the point that a reversal pattern does not mean that the prices will reverse, है ना। A reversal indicator implies that the pattern should end. This is exactly what happened here. वही बात है कि कोई भी रिवर्सल पैटर्न ये नहीं बोलता कि रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। ये बस ये बताता है कि पिछला जो ट्रेंड है वो खतरे में है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर, ओके। तो
यहाँ देखिए इतना अच्छा सुंदर सा जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, सॉरी अप ट्रेंड चल रहा था, वो एक हैंगिंग मैन यहाँ पे आया और फिर जो है ट्रेंड रुक गया है ना। और फिर यहाँ पे जब हैंगिंग मैन ने बना सेकंड टाइम पे 3 माउंटेन्स के बाद, तो जब ये लोअर हाइज यहाँ पे लगा है, यहाँ देखिए यहाँ जब एक लोअर हाई लगा है उसके बाद जो मार्केट है वो डाउन की तरफ बढ़ने लगा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग। तो दोस्तों इसी के तहत ये कैंडलस्टिक्स का सेशन हुआ है ना, हैमर और हैंगिंग मैन लाइंस पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस तरह से कैंडल चार्ट्स में जा करके अच्छे से आप कैंडल स्टिक्स को खोजिए और देखिए कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करिए, वहाँ पे देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे हैंगिंग मैन लाइंस का। ठीक है, मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए और लेकर के आऊँगा और हम लोग खूब डिटेल्ड में इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि हम लोग सब साथ में सीखें और साथ में फिर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।